आदाब। इस नाचीज़ को आयशा कहते हैं और खाकसार को मोमना कहते हैं। और हम आपको खुशामदीद कहते हैं फैब वॉच लिस्ट की एक नई एपिसोड में, जिसमें आज हम इसी ही तरह, जिससे आपको लग रहा है कि हम बहुत प्रिटेंशियस तरह से उर्दू बोल रहे हैं, एक जी, ऐसी ही प्रिटेंशियस सीरीज़ के बारे में हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीरा मंडी, जो अभी अभी नेटफ्लिक्स पे आई है। बिल्कुल। तो मोमना, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यार क्या आपके तासुरात हैं इस सीरीज़ के बारे में? आयशा आयशा आपा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितनी ही बड़ी अंगूठी मैंने पहन रखी है, उतनी ही बड़ी-बड़ी बोंगियाँ इस स्क्रिप्ट में मौजूद थीं, जिसके बारे में हम तफ़सील से बात करेंगे अपनी फैम से जो हमें देख रही है। तो आयशा जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएँ कि हमने क्या सोचा और क्यों सोचा कि हम लोग हीरा मंडी का रिव्यू लेकर आ जाएँ? यार देखो, हीरा मंडी ऑफ कोर्स मतलब जो है, हम भी लाहौरी हैं और ऑफ कोर्स हमारे लाहौर का एक बहुत बड़ी, जी, आप कह सकते हो, हिस्टोरिकल साइट है। ऑफ कोर्स आज भी मतलब इन सम फॉर्म फंक्शनल है, आप कह सकते हो एक तरह से। तो ऑफ कोर्स एक शेयर्ड हिस्ट्री आई थिंक इंडिया पाकिस्तान की, और उसका एक बहुत पार्ट रहा है हमारे कल्चर में, हमारे डांसेस में, हमारे म्यूज़िक में, ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीज़ों में। तो उसके ऊपर एक सीरीज़ बनी है, एंड ऑफ कोर्स आप कह सकते हो मशहूर ज़माना डायरेक्टर जो है संजीला भंसाली, जिनकी हम बहुत ज़्यादा फिल्मोग्राफी इंजॉय करते हैं, उन्होंने ये सीरीज़ बनाई और हम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली जी। हाइप्ड थे इस प्रोजेक्ट के लिए। दिन गिन रहे थे, अच्छा कब आएगा कब आएगा, और फाइनली वो आया। और मेरी तो खैर एक्साइटमेंट इसलिए भी थी क्योंकि उसमें फ़रदीन खान जो है बड़े अरसे बाद आ रहे थे ठीक है, माई फॉर एवर हाँ क्रश जी, हमारे हर दिल अज़ीज़। ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा यार डेफिनेटली देखनी है, हम सब भी खैर बहुत हाइप थे। मगर हाँ, कहीं हुँ। ना कहीं एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हुई, तो हमने कहा यार चलो ठीक है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि व्हाई डू वी थिंक कि इट वाज नॉट एज इफेक्टिव एज मेनी अदर मूवीज बाय संजय लीला भंसाली। हाँ जी, और आयशा जी, सबसे पहले तो मैं प्लॉट की बात थोड़ी-सी करूँ। प्लॉट हाँ। बेसिकली जो लाहौर में है हीरा मंडी, ठीक है, उसकी कहानी है। ये एरा बनाया हुआ है प्री पार्टीशन। अगर हम्म। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो डिस्क्लेमर में उन्होंने बताया था कि जी 1920 से ऑनवर्ड 1940s तक की ये कहानी है। इसमें 7 कोर्टेसान्स हैं और उनकी जिस तरह से इन्फ्लुएंस था ऑन नवाब्स और जिस तरह से वो थ्रेट भी थी काइंड ऑफ ब्रिटिश राज को, और उसके इर्द-गिर्द जो उनकी सारी ज़िंदगी थी और जो कल्चर, तवाइफ कल्चर बेसिकली क्या होता था हीरा हम्म। मंडी का, उसके बारे में ये सीरीज़ है 8 एपिसोड्स की। तो ये बेसिक सा एक प्लॉट है और इसी प्लॉट के ऊपर काइंड ऑफ बेगम जान नाम की एक फ़िल्म ऑलरेडी स्टारिंग विद्या हम्म। बालन द मेन लीड थी, जो कि देन अगेन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। ख़ैर मैंने वो फ़िल्म नहीं देखी हुई, लेकिन कॉमन कंसेंसस ये है कि वो भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो अब अगर ज़रा हम कास्ट की बात करें, वो कास्ट जो है वो काफ़ी, हाँ, उसकी वज़ह से हम लोग हाइप थे। हाँ डेफिनेटली। तो ऑफ कोर्स कास्ट में शामिल है मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्डा, संजीदा शेख, शर्मीन सहगल, फरदीन खान, ताहा शाह, और इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता बात करते जाएंगे जब जब उनका जिक्र आएगा। एंड ऑफ बिल्कुल। कोर्स एज वी ऑलरेडी सेड कि इट्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। और इससे पहले बल्कि जो गंगूबाई आई थी, वो ऑफ कोर्स मुंबई के वो जो काठियावाड़ी हाँ, का हाँ। जो सारा मोहल्ला है उसके ऊपर बेस्ड थी, और 50s की कहानी थी। इट वाज लाइक पोस्ट पार्टीशन यू कैन से। लेकिन ये है कि हाँ ऑफ कोर्स वो भी इसी तरह के टॉपिक पे बेसिकली बनी थी हुँ। और हमने देखी थी और बहुत इन्जॉय की थी। तो इसके साथ आई थिंक हम थोड़ी सी थीम से बढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में उन्होंने क्या थीम्स एक्सप्लोर की हैं। बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले सबसे मेजर थीम ये है कि जो इन्फ्लुएंस था, तवाइफ कल्चर का और तवाइफों का हम्म। उस टाइम पे, वो क्या था। और हमने भी हिस्ट्री में देखा है कि ऑब्वियसली जो तवाइफ थी वो सारी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आर्टिस्ट्स काइंड ऑफ थी, ठीक है, ट्यूटर्स भी थी टू नवाब्स, और उनसे लोग तहज़ीब सीखने जाते थे, कल्चर वगैरह के आप लोग कह सकते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उस ज़माने के आयशा जी वो पॉप कल्चर हम्म। आइकॉन्स और सेलिब्रिटीज़ कंसिडर किए जाते थे। उनके ये कहते थे कि जी वो क्वीन्स की हाँ। तरह से जीती थी, और इसमें भी ड्रामे में भी बहुत दफ़ा इन्होंने रेफ़रेंस किया कि जी मलिका आई हैं, लाहौर की असल मलका तो मलिका जान है एंड ऑल। तो उसमें इन्फ्लुएंस बताया हुआ कि सिंस वो लोग नवाब उन पे फुल पैसे लुटाते थे सब कुछ, तो उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। तो इवन जो रेवोल्यूशनरीज़ भी थे वो भी उनसे ही फंडिंग ले लेते होते थे, और उस वजह से भी ब्रिटिश राज को भी उनसे काफ़ी थ्रेट होता था। ये सब जो चीज़ें हैं, और नवाबों को हम्म। भी अपने अंगूठे के नीचे उन्होंने दबाया होता था थ्रू द आर्ट ऑफ पोएट्री, सेडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसके ऊपर तो उन्होंने थ्रू आउट काफ़ी बात भी की, और उसके अंदर जो इनर पॉलिटिक्स भी है, फिर ये तो चलो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो उनका इनर इन्फ्लुएंस भी आपस में, उसके बारे में भी उन्होंने सारा दिखाया। टसल मेन होती ही बेसिकली जो सोनाक्षी सिन्हा कैरेक्टर था, फरीदन, ठीक है, फरीदन और मलिका हम्म। जान में बेसिकली टसल इस चीज़ की होती है। अब इसके साथ ना इन्होंने जस्ट पोज़ काइंड ऑफ करने की कोशिश की दी ट्रेजेडी ऑफ तवाइफ्स आल्सो, क्योंकि उनको ऐसा कहीं न कहीं लगा वो हम लोग कहीं ज़्यादा ग्लैमराइज़ हाँ। तो नहीं कर रहे तवाइफ कल्चर को, और ये सब चीज़ें, तो हम जी उनको ट्रेजेडी भी बताएँगे। और यही आयशा जी वो लोग माथ
खा गए कि उन्होंने कहा कि हम लोग दिखाएं क्यों, बोल बोल के हम बताएंगे कि हाँ जी वो इट्स सच अ ट्रैजिक लाइफ। लेकिन फिर यूं ही जब इंसान थोड़ा सा मैरिनेट होने लगता है उस थीम के, अच्छा यार हाँ नहीं नहीं देखो बड़ा डार्क डार्क चीजें भी थी ग्लैमर के बिहाइंड, सारा कुछ जो होता था। साथ ही हुँ, आए जी हम आपको फानूस दिखाते हैं, आए जी हम आपको फाउंटेन दिखाते हैं, मतलब वो ना साथ ही डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। लेकिन ये उन्होंने थीम ना पूरी पूरी डालने की कोशिश बिल्कुल। की है वाया वहीदन्स कैरेक्टर प्राइमरली, क्योंकि उसके फेस पे हुँ, काफी एक प्रोमिनेंट स्कार है, हम उसकी हिस्ट्री भी दिखाते हैं, हाँ। हाँ बाय द वे ऐशा हम लोग हमेशा लेट हो जाते हैं इस चीज में, लेकिन मैं यहाँ बताती चलूंगी स्पॉइलर से भरपूर ये रिव्यू होने वाला है, तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक हीरा मंडी नहीं देखी तो हाँ, पहले आप लोग सीरीज देख लें और फिर हमारा रिव्यू देखें। तो आप आगे बढ़ते हैं फॉर पीपल हु हैव वॉच्ड इट। जो बेसिकली नवाब होते हैं जिस तरह से वो उसको हार्म करते हैं फिजिकली, पूरी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर संस्कार बन जाता है, उसकी वजह से उसकी सेल्फ हुँ, एस्टीम काइंड ऑफ कुकू ही हो जाती है वो एंड तक। और भी बहुत सारी हुँ, चीज़ें लज्जो के कैरेक्टर के साथ ट्रेजेडीज़ को दिखाने की कोशिश की है। और आई गेस सिमिलरली इन्होंने बहुत ही सबपार तरीके से और बहुत ही बेतरीकियों के साथ, अब हम भी ऐसा प्रिटेंशियस उर्दू में ही बात करेंगे इस रिव्यू में, बेतरीकियों के साथ इन्होंने जो है ना ऐसा फ्रीडम मूवमेंट भी घुसा दी। हालाँकि मेन प्रेमिस यही था कि हाँ जी, फ्रीडम मूवमेंट में तवाइफ जितनी भी थी उस टाइम की, उन्होंने कितना जी योगदान दिया है, मैं यहाँ हिंदी वर्ड बोल दिया, लेकिन कितना जी उनका कंट्रीब्यूशन था इस चीज़ के अंदर। और जी उन अनसंग हीरोज़ हैं, हमेशा उनकी जी कुर्बानियाँ याद नहीं जाती हैं। अच्छा वही ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह एंड में उन्होंने भी बोल-बोल के सारा नरेशन जो एंड में हमें दी थी। प्रेमिस तो यही था और हम भी वही हुँ, एक्सपेक्टेशन से आए थे कि अच्छा यार वाह! ये तो हमने सोचा ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी कुछ था। लेकिन वो मुझे लगता है हम वो भी भूल गए कि अच्छा वो पर्दे टाँगने में और अच्छा गोटा टाँगने में वो इतना मसरूफ़ हो गए, उनको याद ही नहीं रहा कि अच्छा हमने फ्रीडम मूवमेंट भी दिखानी है। बहुत बिखरी हुई ये थीम थी। तो ये 3 मेजर थीम्स थी। अगर आप देखो और भी आई एम हाँ, श्योर होंगी, लेकिन हमें 3 हमने यही पिक की। और आगे हम तफ़सील से बात करते हैं कि आया इनमें कुछ मेरिट भी था कि नहीं या डीमेरिट्स भी थे। तो आई थिंक सबसे पहले चलो हम मेरिट्स की बात करते हैं आयशा जी। जिसके ऊपर ये सारा हाँ। का सारी सीरीज़ मबनी थी, सारी जो बेसिकली तंबू खड़ा ही जिन डंडों पे था, वो है आर्ट डायरेक्शन एंड सेट डिज़ाइन बेसिक, जो कि एक बहुत बड़ा मेरिट है और जिसपे सबसे ज़्यादा एफर्ट और ध्यान भी लगाया गया है। अब ऑब्वियसली संजय लीला हुँ, भंसाली का एक एस्थेटिक है, जिसकी वज़ह से हम लोग उनकी फ़िल्में देखते हैं। और खाली वो रीज़न नहीं है, मतलब जो उनकी वो इमोशनल टोनैलिटी भी इन चीज़ों ऑफ़ के ज़रिए कोर्स। पकड़ते हैं, वो स्टोरी टेलिंग प्रॉपर करते हैं। हमेशा हमने फ़िल्मों में उनकी देखा है, हेंस वो इतने हमारे वन ऑफ आवर फेवरेट्स डायरेक्टर भी हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो आयशा लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जहाँ ऑब्वियसली इट्स रियली प्रिटी टू लुक एट एवरी फ्रेम, पेंटिंग वाली चीज़ इस पे मबनी होती है, लेकिन हमें बात पता है कि इट्स नॉट वेरी हिस्टोरिकली एक्यूरेट। ठीक है, हम सबको पता है कि इतनी बड़ी हीरा मंडी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, इतनी चमचम नहीं उस टाइम पे होती थी, बहुत ऑप्युलेंस है, बहुत नफासत से दिखाई गई है, हुँ, मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली नहीं इतनी होती थी, तो ग्राउंडेड तो कभी भी एसएलवी से आप एक्सपेक्ट ना करें। तो आई थिंक ये बात हम ना ही करें तो बेहतर है, इसलिए क्योंकि उनकी हर फ़िल्म पे ही मोस्टली अप्लाई होती है। इसमें भी वो चीज़ मैं समझती हूँ कि हाँ, नहीं इट्स वेरी प्रिटी, अगर आप उसको सिर्फ़ एस्थेटिक वैल्यू पे देखोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। हाँ, सिमिलरली अगर हम सिनेमेटोग्राफी की भी बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली सेट अगर इतना अच्छा आपने बनाया है, एक्टर्स इतने प्यारे लग रहे हैं एंड ऑल, वो सब कॉस्ट्यूम वगैरह सारा आपने बनाया है। अब उसको कैप्चर करने के लिए उन्होंने सिनेमेटोग्राफी भी वही सुपर सिमेट्रिकल फ्रेम्स, आपको नीचे से एक एंगल लिया जाएगा ताकि वो जो उसकी ग्रैंडियोर और वो सब चीज़ें दिखें। तो उस चीज़ पे ना मतलब उसको प्रॉपर सेलिंग पॉइंट भी बनाया गया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो कि क्रिटिकली लेट्स से इन चीज़ों को नहीं देखना चाहते, उसी में खो जाते हैं कि अच्छा यार ओह माय गॉड लुक एट द सिनेमेटोग्राफी, ओह माय गॉड लुक एट दैट सारा कुछ। लेकिन मेरा ये ग्राइप था कि यार देखो सिनेमेटोग्राफी ना स्टोरी टेलिंग के साथ-साथ जाती है, ठीक है? अगर कोई रीज़निंग नहीं हुँ, है ना किसी फ्रेम के पीछे, तो मेरी नज़र में एटलीस्ट पर्सनल में मैं ये समझती कि वो इतनी इफेक्टिव है। इट्स जस्ट लाइक हाँ यार इट्स गुड टू लुक एट। लेकिन लाइटिंग और वो सब हुँ, चीज़ें ना हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि अच्छा कोई भी चीज़ स्टैंड आउट नहीं कर रही, कोई भी सब्जेक्ट ना स्टैंड आउट नहीं कर रहा कि अच्छा अब एक तो कॉस्ट्यूम्स भी सबने एक ही पैलेट के पहने हुए थे, कलर्स की अगर मैं बात करूँ कि अच्छा कोई कहाँ देखना है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आँखें ना आपकी एक टाइम पर थक जाती हैं कि अच्छा यार ओह माय गॉड मैंने इतना कुछ झमघटा देख लिया है, कोई भी चीज़ इतनी हार्मोनियस नहीं आपको फ़ील होती। जबकि पहले एसएलवी की फ़िल्म्स में हमने बहुत सारे ऐसे शॉट्स देखे हैं, जो हाँ, हमारे हुँ, मेमोरी में ना एच्ड है कि अच्छा यार बाजीराव में ले लो आप हाँ, या आप इवन देवदास में ले लो, वी रिमेंबर दोज़। यहाँ पे ना इट वाज़ लाइक प्रो मैक्स चले जाओ हर चीज़ के ऊपर और इफेक्टिवली ना बहुत हाँ, ज़्यादा वो भी नहीं कैप्चर किए हुए जो आपका एक्सप्रेशंस ना एक बहुत क्रूशियल होता है यहाँ पे, आई थिंक हम फॉर अ रेफरेंस में भी चला देंगे, जिसमें बेसिकली जब वो कुर्बानी दे के निकलती हैं हमारी आलमज़ेब, ठीक है, और सायमा के लिए, वहाँ पे वो पहली दफ़ा बात करके वो सुन लेती है कि अच्छा यार शी इज़ गोइंग टू सैक्रिफाइस
फॉर मी, वहाँ पे उनके आपस में जो आई कांटेक्ट होता है वो कितना इमोशनल पॉइंट होना चाहिए था, और उसमें आप एक्सपेक्ट करोगे अच्छा यार हमें दिखेगा, अच्छा फौरन कट मार दिया उन्होंने वहाँ पे। सिमिलरली और भी बहुत सी जगहों पे ना मैकेनिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं कैप्चर किया, जबकि ये बहुत ही नूब्स वाली चीज़ है, ऑब्वियसली यू वोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम हाँ। एसएलवीज मूवीज, यू नो, लेकिन यहाँ पे वो हो रहा था। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, ओवरऑल अगर आप कहो ना कि अच्छा ओ माय गॉड सो प्रिटी टू लुक एट, यस इट इज, मगर कहीं कहीं ना मुझे लगता है टेक्निकली ये फिल्म, सॉरी फिल्म कह रही हूँ, सीरीज जो है ना वो प्रीवियस प्रोजेक्ट से उनके वीक हैं, मुझे ऐसा लगता है। कुछ ऐसा है कि फ्रेम्स मतलब कुछ बहुत अच्छे भी थे, जिस तरह आई रिमेंबर दिस वन फ्रेम जब वो सोनाक्षी सिन्हा अपने इस तरह एक सोफा काउच टाइप मतलब चीज़ पे लेटी होती हैं, उनके लिए वो फूल लेकर आते हैं यस। उस्ताद जी और सब, तो वो इस जगह से ऐसा लाइट एक एंगल से आ रही होती है, और भी बहुत जगहों पे आपको लगता है ना ऐसा खिड़की में लाइट भी बड़ी सिमिट्री से आ रही है, तो ऑफ कोर्स वही बात है कि देयर आर सम फ्रेम्स विच आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। कॉस्ट्यूम्स की जैसे हमने बात की, ऑफ कोर्स यू नो दे आर ग्रैंड और सब चीज़ें, मतलब उसमें इंस्पिरेशन, लेकिन हाँ अगेन मतलब आई थिंक थोड़ी सी स्टाइलिंग की भी बात कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग भी एक जैसी ही थी, इन द सेंस के स्टैंड आउट नहीं कर रहा था कि अच्छा ये कपड़े इसी कैरेक्टर के खाली होंगे, ये तो यू नो, खैर अपार्ट ऑब्वियसली, फ्रॉम प्रोबली सोनाक्षी सिन्हा's हेयर स्टाइल। हाँ, ये तो खैर हम डीमेरिट्स में आगे बात करते हैं जो कॉस्ट्यूमिंग के, लेकिन मेरिट भी काइंड ऑफ आता है, यू नो आयशा, वही हाँ डिस्कशन शुरू होती है, ओ माय गॉड लुक एट द लहंगास, ओ माय गॉड लुक एट द पिशवास, बंदा पूछे यार ठीक है हमें पता है कि वो अच्छी हैं, लेकिन एक पर्पस होना चाहिए। हाँ। इसमें अनफॉर्चुनेटली वो हम्म। नहीं था, तो काइंड ऑफ अगर आप कहो ना कि हाँ जी आर्ट डायरेक्शन प्रोडक्शन डिजाइन इसका मेरिट है, तो कहीं ना कहीं वो डीमेरिट भी बन जाता है, और आयशा उसकी रीजन बहुत बड़ी है कि जो परफॉर्मेंसेस हैं, तो उस पर तो नजरसानी कीजिए। हाँ मतलब ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस कुछ की तो बहुत मतलब फॉरगेटेबल हैं, लेकिन हम सिंस मेरिट्स की बात करें तो हम ऑब्वियसली पहले उनकी बात करते हैं जो कि हमें बहुत पसंद आई, तो आई थिंक इस शो की शो स्टीलर जो थी ना वो थी ही मनीषा कोइराला। बिल्कुल। मतलब आई एम सो हैप्पी टू सी हर ऑन स्क्रीन, ऑफ कोर्स मतलब अब उनके यू नो फिल्म्स वगैरह में उनको अक्सर देखते हैं, मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर्स और इन सब के अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स पूरा एक एरा रहा है 90s का जब ऑफ कोर्स उनकी इतनी फेमस फिल्म्स हमने देखी हैं, लेकिन लाइक कैरेक्टर्स लाइक दीज यार, मतलब आई एम सो हैप्पी कि ये सारी जो हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस थी 90s वगैरह की, उनका रिसर्जेंस एक तरह हो बिल्कुल रहा है, उनको इतने बिल्कुल। अच्छे पावरफुल रोल्स मिल रहे हैं। मतलब यार उन्होंने क्या कमाल का काम किया है, एब्सोल्युटली। राइट। मतलब उनका कैरेक्टर भी जिस तरह ऑफ कोर्स एक उसकी पावर थी, वो कोठे की मालकन है और वो अपना सारा जिस तरह सिस्टम चला रही हैं, और मतलब कहीं ना कहीं रूथलेस भी इतनी ज़्यादा हैं, पर एट द सेम टाइम एज अ मदर जो उनका कंसर्न, मतलब सब चीज़ें उन्होंने इतने अच्छे से की, और फिर जो ट्रॉमा भी वो बाद में देखती हैं, मतलब परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स आई थिंक शी वाज द बेस्ट। उसके बाद ऑफ कोर्स आई लव्ड फतो एंड सतो ठीक है, हाँ, उनकी बहुत अच्छी थी। जो उनकी कॉमिक रिलीफ थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी यार, मतलब उनके पंजाबी में जिस तरह उन्होंने बोलना करना, पहले थोड़ा लग रहा है अच्छा बहुत थिएट्रिकल हो रहा है, लेकिन वही बात है वो थोड़ा एसएलवी का फ्लेवर हाँ, है, कि मेलोड्रामा। उनकी फिल्मों में अक्सर आपको लगेगा अच्छा हाँ कि आप कोई थिएटर प्ले देख रहे हो, इट डजंट फील हाँ, लाइक हाँ। अच्छा आप कोई मूवी या सीरीज की एक अंदर एक टोनैलिटी होती है एक्टिंग की, उनमें हमेशा डिफरेंट होता है, हम देवदास वगैरह सब में ही देखते आ रहे हैं कि ओटीटी थोड़ा सा जाता है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन इन दिस वर्ल्ड ऑफ एसएलवी। तो उसके अंदर खैर उनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी एक्टिंग, और मुझे तो फॉर दैट मैटर सोनाक्षी सिन्हा भी बहुत अच्छी लगी। वेरी मतलब आई रिफ्रेशिंग। थिंक कि हम बहुत कम देखते हैं हाँ सोनाक्षी को मतलब इस तरह के रोल्स में, लेकिन यार जब जब भी उसने कोई पीरियड प्ले किया है ना हमेशा ही ज़बरदस्त हाँ, अच्छी हाँ, नहीं एक्टिंग की है, मुझे मतलब लुटेरा वन ऑफ द फेवरेट बिल्कुल आई रोल्स। एग्री, और मुझे भी यही लगता है हाँ वो सोनाक्षी का फोर्टे है, यू नो पीरियड प्लेज, और उसमें वो हमेशा बहुत अच्छा करती है, लेकिन बिल्कुल इसमें हाँ। पहली दफा हमने उनको यू नो इस तरह के एंटी हीरो रोल में देखा, विच इज वेरी रेयर। तो हम तो बहुत एक्साइटेड थे, हमने कहा ओहो और सोनाक्षी एनएसएल भी है तो जरूर ही कुछ अच्छा होगा, और बाकी हुआ भी। वो अलग बात है हाँ कि नो डाउट हाँ। जो आयशा सपोर्ट कास्ट थी ना, हमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी, मतलब जैसे ये फतो सत्तो की हमने बात की, साथ में जैसे साइमा का जो हाँ कैरेक्टर था उनके साथ, यस जो आलमजेब हाँ। होती है उसके साथ वो हो गई, और भी सब वो हिदन की जो डॉटर प्ले कर रही थी वो भी, मतलब स्पोर्ट कास्ट में ना हम कह सकते हैं कि हाँ काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस चल रही थी, और मेन कास्ट में हमें जो संजीदा है जिन्होंने वहीदा प्ले किया था, मुझे उनकी भी बहुत अच्छी, इसलिए हाँ क्योंकि उनका ना कैरेक्टर इंट्रीगिंग भी बहुत था, फ्रॉम द एब्सोल्युटली। पोस्टर्स, जो इनिशियल पोस्टर्स आए थे ऑब्वियसली उनके फेस पे एक स्कार होता है, आप कहते हो अच्छा यार क्या स्टोरी होगी, यू नो वो डार्क वाली जो तवाइफ लाइफ की जो डार्क साइड है ना वो आपको वहीं से इंट्रीग करने लग जाती है। लेकिन वही वाली चीज़ है कि हम लोग परफॉर्मेंसेस की जहाँ इसमें आई थिंक ये मेरिट डीमेरिट काइंड ऑफ आ ही जाता है कि अनफॉर्चुनेटली ना उनको वेस्ट भी किया गया है, यू नो उनके साथ उनको बहुत हाँ ज़्यादा ट्रू। दिया जा सकता था टू प्ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं हुआ, और आई थिंक वो हम डीमेरिट्स में डिस्कस करेंगे कि क्या हो गया गड़बड़। लेकिन आयशा इसके साथ अगर हम म्यूजिक के पे थोड़ी सी बात करें, वो भी बहुत एसएलवी की फिल्मों का आइकॉनिक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है यार, एसएलवी ऑफ कोर्स अपना म्यूजिक हुँ, कंपोज भी जितना खुद ही करते हैं, राइट, तो उनकी एक बड़ी स्पेसिफिक तरह की ट्यून्स होती हुँ, हैं, अगेन जैसा कि मैंने पहले कहा कि थिएटर प्ले आपको लगेगा राइट कि आप जितना देख रहे हो, तो म्यूजिक में भी वही एक तरह का
आपको समझ लो टोनैलिटी मिलती है, कैसे जैसे कि आप ओपरा देख रहे हो और आप बहुत ग्रैंडियोर की तरह की चीज़ें देख रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स भी उसी तरह के सब चीज़ें, और क्या आइकॉनिक गाने दिए हैं बिल्कुल, हमें। आज दिन तक हमारी प्लेलिस्ट में है वो गाने, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब आप इवन खामोशी उनकी फर्स्ट फिल्म, राइट, उसमें मनीषा कोइराला थी बाय द वे, वहाँ से लेके आप हम दिल दे चुके सनम देखो, बीच में ऑफ कोर्स वी हैव ब्लैक, वी हैव देवदास, वी हैव सावरिया, ठीक है, वो भी फिल्म जैसी भी थी मगर ईच गाने। मूवी ईच मूवी हैज एट लीस्ट 1 to 2 सॉन्ग्स बिल्कुल। जो कि आपके एवरग्रीन है। हाँ, और मतलब उस सेंस में भी यार कि जिस तरह गुज़ारिश आप ले लो, मतलब फिर जितनी भी ये सारी आप कह लो, बाजीराव मस्तानी, रामलीला, इवन फॉर दैट मैटर पद्मावत भी, मतलब सब में ही बहुत आइकॉनिक बिल्कुल। म्यूज़िक रह चुका है। लेकिन फॉर सम रीज़न यहाँ पे मुझे इतना नहीं लगा। ऑफ कोर्स मतलब आई हैव टू ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, बल्कि सकलबन भी मुझे पसंद है, लेकिन आई रियली लाइक द चौदहवीं शब, और वो जो एक है जो कि आलमगीर के कैरेक्टर के इंट्रो में लगता है, क्या नाम था उस गाने का? हाँ, आई थिंक एक बार देख लीजिए आयशा, हाँ, वही हाँ। जो पोएट्री बिल्कुल। रट-रट के बोल-बोल के आलमगीर ने हमारे कानों में हाँ, खून हाँ, निकाला हाँ। था, उसी के लिरिक्स उस बेसिकली गाने में थे, बिल्कुल, तो हाँ। हाँ, ये तो तो वो है। वाले सॉन्ग्स मुझे बड़े पसंद थे, लेकिन अ लॉट ऑफ अदर्स ऑफ कोर्स दे वर वेरी मच इन द क्लासिकल टोन एज़ वेल, लेकिन मैंने फिर कुछ ऐसे लोगों का भी सुना जो बहुत क्लासिकल म्यूज़िक को फ़ॉलो करते हैं, जिन्हें प्रॉब्ली मेरे से ज़्यादा डेफिनेटली हुँ। नॉलेज है। वो लोग भी यूँ थे कि यार अच्छा बहुत हमें अच्छा नहीं लगा, इस सेंस में कि बहुत आइकॉनिक नहीं है। अमेज़िंग हाँ, नहीं है। इवन बैकग्राउंड स्कोर हुँ, भी हुँ। आई वुड से कि बहुत और आइकॉनिक हो सकता था। इसमें खैर वो फ्लेवर नहीं है कि आपको याद यार रहेगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर जो होता है ना हम लोग नोटिस करते हैं, और पद्मावत का तुम्हें याद है जो यस, हमिंग ट्यून थी वो आज दिन तक हम लोगों के दिमागों में फंसी हुई है। फिर सिमिलरली देवदास के भी बहुत सारे, हाँ, बाजीराव का खास बिल्कुल। तौर पे बहुत मुझे अभी तक याद है। तो हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन म्यूजिक अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है हीरा मंडी का जस्ट लाइक एनी अदर थिंग अनफॉर्चुनेटली ना ये भी बहुत फॉरगेटेबल किस्म का है, हुँ, जो कि नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट म्यूजिक हम एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ नहीं तो गाने ही चलो हमारे साथ रह जाएंगे, लेकिन वो भी इतने आइकॉनिक नहीं था। जो 2 गानों की तुम बात करी थी, वो भी जो आलमज़ेब के अशर नज़र हो गए, वही गाने जो हैं मुझे लगता है कि सुनने में अच्छे हैं, हाँ। क्योंकि जो श्रेया घोषाल ने एक उनमें से गाया था जो लास्ट, वही जो आलमज़ेब के गुजरे वाला गाना होता है वो, और जो उसका इंट्रो सॉन्ग था वो किसी और सिंगर ने गाया है। उनकी अदायगी जिसको आप कहते हो, जिस तरह से उन्होंने गाया है, इतना एक्सप्रेशन है उन गानों में, हाँ। ठीक है? आप परेशान हो तो क्या, अच्छा इवन आप गाना भी चाहोगे ना तो यू विल साउंड लाइक अ डाइंग ऑक्टोपस, आप कभी भी नहीं वो बेसिकली कर सकते। लेकिन फॉर सम रीज़न वो फिर भी मेमोरेबल, अभी सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन आई डोंट नो डाउन द लेन हाँ, हम लोग बिल्कुल। दोबारा से उनको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। और आई थिंक इसी के साथ अगर आयशा हम डीमेरिट्स में चले जाएँ, क्योंकि हमारे मेरिट्स में भी डीमेरिट्स की थोड़ी-सी मिलावट हो गई थी, तो हम ज़रा खुल के डीमेरिट्स की बात हाँ, करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो आयशा जी मैं ये कहना चाहूँगी कि इनके भी ना वही वाला प्रॉब्लम हो गया जो कहीं न कहीं स्टैंड अप गर्ल के साथ हो गया था, ट्राइंग टू डू टू मच। अब जो मैंने ऊपर सारी थीम्स बयान की, ये जो सारी थीम्स थी ना, अब अगर आप सोचो तो आपको यार अच्छा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग थीम्स यस, हैं। आपको कभी-कभी कंट्रास्टिंग थीम्स चाहिए या होती हैं कि अच्छा यार अगर ये साइड है तो ये भी साइड है, और फ्रीडम मूवमेंट तो एक ओवरऑल थी ही। लेकिन हमें ऐसा फील हुआ कि वाया कैरेक्टर्स आल्सो, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ द थीम्स, कैरेक्टर्स आल्सो ना दे वर ट्राइंग टू डू टू मच। कि अच्छा हमने ये भी घुसाना है, हमने जिस तरह से अदिति राव के जो कैरेक्टर बिब्बो जान जो है सबकी पसंदीदा, बिब्बो जान के ज़रिए उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट भी चलाई। फिर वो कह रहे थे हाँ जी प्यार जिस तरह से नहीं मिलता तवाइफों को, लज्जो का एक पूरा ट्रैक आपने उसकी नज़र किया। लेकिन फिर आपने एट द सेम टाइम ये भी किया हाँ जी तवाइफें जो हैं वो अपनी बेसिकली उस चीज़ों को प्रोटेक्ट और कहीं कहीं सस्टेन भी करने की कोशिश कर रही हैं, कि नहीं हमारे इर्द गिर्द जो एक बना हुआ है कि हुँ, अच्छा प्रोबेबली वी आर लीडिंग प्रोस्टिट्यूशन, जी ऐसा नहीं है, हम लोग बेसिकली पेट्रन्स हैं आर्ट और कल्चर के, वो उस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने करने की कोशिश की। बट एट द सेम टाइम जैसे सोनाक्षी का कैरेक्टर होता है वो मतलब लड़कियों को वो बेच भी रहे हैं, हुँ, कोठा कल्चर भी कहीं ना कहीं चल रहा है, तो आप कहते हो यार अच्छा ये अपनी ही चीज़ों से इतना कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है, फिर और दोनों ही चीज़ें ना बड़े कॉन्फिडेंटली कर रहे होते हैं। हुँ, ये भी नहीं कि अच्छा कोई ग्रे अंदाज में दिखाएँगे अच्छा यार, तो आपको ना ये भी नहीं समझ आती कि आर द मेकर्स ट्राइंग टू विलेनाइज़ द तवाइफ, और डू दे वांट टू शो देम एज़ हिपोक्रेट्स, और डू दे एक्चुअली वांट अस टू लुक एट देम लाइक अनसंग या हीरोज़। तो वो ना चीज़ें आपस में बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। मुझे तो एटलीस्ट ऐसा फ़ील हुआ। जिस तरह आलमज़ेब का कैरेक्टर था, उसको अब जिस तरह उसका मेन चीज़ ही ये थी कि अच्छा यार मुझे तवाइफ नहीं बनना, शी वांट्स टू रन अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। उसके एक सर्टेन उसूल दिखाए हैं, हुँ, क्योंकि उसको इस चीज़ से नहीं, सिमिलरली उसके साथ जो बेसिकली अपने ताज भाई होते हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम होता है कि ओहो जी मैं वो नवाब हूँ जो नहीं जाता हीरा मंडी, ठीक है? लेकिन आयशा जब बात आ जाती है इश्क, प्यार, मोहब्बत की, तो सडनली दे फॉरगेट एवरीथिंग, बट जिसके लिए वो चीज़ें स्टैंड करते थे यार, अच्छा मेन चीज़ है आपकी आलमज़ेब तो खैर वैसे ही माशाल्लाह ज़ॉम्बी भी शायद ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, उसने तो खैर आपको ना कन्फ्यूजन उधर से भी हुँ, शुरू हो जाती है।
सिमिलरली फॉर ताज, चलो आप कहो यार नवाब, अब उसको क्यों फ्रीडम मूवमेंट में इंटरेस्ट हुआ? आपने उस नवाब को एक फ्रीडम मूवमेंट के अंदर एਵੇਂ ही डाल दिया। अगर उसको वो नवाब बनाना भी था कि अच्छा यार वो रेवोल्यूशनरी वाला नवाब है, क्योंकि बाकी नवाब जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ है, उसको भी आपने इतना फ्लैश आउट ही नहीं किया, हमें बताया ही नहीं, सेम एज़ बिग बॉस जान आल्सो। ठीक है, तो अच्छा वहीदन के ज़रिए अगर आपने अब्यूज़ वाली चीज़ करने की कोशिश की है, तो वो कहती थी मैंने बर्बाद करना है एंड ऑल, सडनली आपने एंड में उसको भी याद आ गया कि हाँ जी, मुझे भी फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट बनना है। तो सोनाक्षी का कैरेक्टर मेन आपका विलन, वो भी आपने एंड में उसको भी कहा कि अच्छा वो काइंड ऑफ कोठा भी चला रही है, लेकिन फिर वो वो अपनी नाथुतराई वाली महफ़िलें भी सजाती है। तो आपको ना कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रहा होता कि अच्छा यार इतनी चीज़ें इन्होंने क्यों करने की कोशिश की हैं, एक ही उसके अंदर। अच्छा, इसमें अब देखो ना, इंटरेस्टिंग बात ये है कि देर आर मैनी सीरीज। ऑफ कोर्स आप कहो कि 8 एपिसोड्स हैं इस सीरीज़ की, तो देर इज़ एम्पल टाइम। अगर आप चलो वैसे कहो हुँ। कि अगर सात भी चलो मेन कैरेक्टर्स हैं, तो हर एक को आपने अगर एक टाइटल में तो दिया हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली कहानी बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी मची हुई थी सबकी ओवरऑल। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन आप बाकी भी ऑफ कोर्स बहुत सारी सीरीज़ देखते हो जिसमें इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इतनी सारी थीम्स, इतनी सारी स्टोरी लाइन्स चल रही होती हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स हमने देखे हुए हैं जो अच्छे से फ्लैश आउट हुए होते हैं। इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि थीम्स भी आई गेस अच्छे से फ्लैश आउट नहीं हुई, फिर करेक्टर आर्क्स भी अच्छे से फ्लैश आउट नहीं हुई। आप अनफॉर्चुनेटली यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 8 किस्तें देखो और आप एक भी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ना कर पाओ? ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन यहाँ पॉसिबल है कि आपको ऐसे ही किसी के लिए पॉसिबल कुछ है। भी फील नहीं अच्छा, होता। ऐसे ही पॉसिबल है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर हीरा मंडी का है ही पर्दे, आपके लहंगे और आपके गरारे। ये सिर्फ़ वहाँ ही होता है जहाँ पे ध्यान दिया हाँ। जाता है, क्योंकि ये आप भूल ही जाते हैं कि हाँ जी, हमने बेसिकली जो अगर इतनी जमघटा बनाया है थीम्स का और कैरेक्टराइज़ेशंस का, और अच्छा वही ना ग्रे ग्रे ज़ोन में अगर आपने लेकर जाना, देयर इज़ अ वे ऑफ एग्जैक्टली डूइंग इट। हाँ, सबसे पहले जो चीज़ कि आपको एस्टैब्लिश तो करो, स्पेशली ताज और बिब्बो जान का क्यों उनके अंदर मुहिब वतनी हमें नहीं बिल्कुल बताया गया। हाँ। बाकियों का आखिरी 8th एपिसोड तक कोई नामो-निशान नहीं है मुहिब वतनी का। सडनली शुरू-शुरू में दे वर प्रोटेक्टिंग द हीरा मंडी, दे वर लाइक कि हम कुछ भी करेंगे, स्पेशली मल्लिका जान के जी ये कल्चर को प्रिजर्व करने के एंड ऑल। लेकिन सडनली वो भी भूल जाती हैं। क्यों आपने सबको, और ज़रूरी है कि क्या अच्छा हर तवाइफ आपकी मुहिब्बुल वतन है? ऐसा तो नहीं, नहीं हो सकता पॉइंट ना। चलो हो सकता है। पॉइंट इसमें ये है कि मतलब जो देखो, अगर आपने ऑब्वियसली वो लोग इस पॉइंट पे आ गई थी ना कि हाँ भी ठीक है, नवाब सारे वो थे कि जी लेट्स बॉयकॉट हीरा मंडी, क्योंकि जी वो ये लोग स्पाइज और ये बन गई हैं और सब चीज़ें बन गई हैं, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि भी उनकी ही बेटी को वो लोग सजा देने जा रहे थे, तो जी चलो सारी प्रोटेस्ट करने निकल गई। वो बात ठीक है, सरफेस लेवल पे ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है ना कि ऑल ऑफ दैट हैपेंड इन द लास्ट एपिसोड। पिछली 7 किस्तों में कोई कैरेक्टर कुछ भी नहीं इस तरह का कर रहा था, पहली तो बात ही है। लेकिन आई थिंक जो और क्रक्स अगर है आप ना, आयशा, क्रक्स जो है ना इस सबका, वो ये है कि हुँ, देखो जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं ना, संजय लीला भंसाली की फिल्मोग्राफी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रैजिक क्वींस, स्पेशली विमेन, मतलब ट्रैजिक क्वींस ही होती हैं इन वन वे और द अदर। ठीक है, उनके अंदर एक मेलनकॉली होती है, आप कह सकते हो कि अच्छा यार बहुत सारे उनके एक्शंस, बहुत सारे उनके एक्सप्रेशंस भी फॉर दैट मैटर ना ऐसे नहीं होते, या डिसीजंस भी फॉर दैट मैटर ऐसे नहीं होते कि आपको अच्छा हाँ यार ये कोई नॉर्मल इंसान ऐसे करेगा, कोई भी ऐसे बिहेव नहीं करता। ठीक है, सब लोग ही थोड़े से कह सकते हो ड्रामा क्वींस बने हुँ, होते हैं। ठीक है, मगर आप ना उसमें बाइन कर जाते हो, क्योंकि आई थिंक इमोशन जो है ना उन कैरेक्टर्स का, उनके साथ आप अंडरस्टैंड कर जाते हो उनके इमोशन को। ठीक है, तो फिर आप संजय लीला भंसाली की जो आर्ट डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, कॉस्ट्यूम्स हैं, वो एक जो वर्ल्ड क्रिएट करे ना, आप सब चीज़ें साइड पे कर देते हो। आप कहते हो यार ठीक है, आई विल बिलीव व्हाट दिस स्टोरी टेलर वांट्स मी टू टेल। लेकिन कोर उसकी यही है कि आपको इमोशन के साथ कनेक्ट करना है अगले कैरेक्टर के। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो भी कैरेक्टर है उसकी मोटिवेशंस बहुत सरफेस लेवल पे हैं, और अपनी ही मोटिवेशन से वही बात है कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल दूंगी कि जिस तरह से मल्लिका जान है, वो हर वक्त आलमजेब को कहती रहती हैं कि हाँ जी तवाइफ की मोहब्बत जो है ना जी वो नहीं कुछ होती, उसको जी मोहब्बत नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जबकि देखा जाए बचपन बचपन से मतलब जो जवानी से उनके एक ही साहब थे। ठीक है, एंड तक वही रहे हैं। हुँ, ठीक है, नवाब जो उनके थे, हाँ, और सारे बच्चे उनके उसमें से हुए, तो आपसे तो मतलब इतने लॉयल रहे हैं, आपको किस बात पे मोहब्बत पे यकीन नहीं है देखा जाए तो? ठीक है ना? तो इस तरह हाँ, की बहुत सारी वाक़ई। चीज़ें हैं। फिर वही वाली चीज़ें ना, सोनाक्षी की हम पहले बात कर रहे थे कि मतलब वो इतने उस लेवल पे है कि जी मैं अगले को बर्बाद कर देना चाहती हूँ, लेकिन द मोमेंट उनके साथ एक ट्रेजेडी होती है, साथ ही वो हो जाती है अच्छा नहीं ये तो मैं नहीं चाहती थी। अच्छा वो बिल्कुल ही फिर एक ही उस इंसिडेंट से बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, वहीदन है जो उसको बिल्कुल, चाहिए था, वही उसको क्या होता है उसकी जो ख्वाबगह होती है वो चाहिए होती है। एक हुँ, बहन से धोखा मिला, अच्छा उसने दूसरी मतलब पे ट्राई किया, वो वहाँ से नहीं हुआ, उसने कहा ठीक है आई एम गिविंग इट अप।
वाई, तुम्हारी पूरी जिंदगी का मकसद है, हाँ मतलब क्यों हो रहा है ये सब? अजीब, कुछ भी समझ नहीं आपको आ रहा बिल्कुल। होता। आयशा सिमिलरली ना तुम जरा बिब्बो जान की तरफ आओ। हाँ। अब तुम देखो जो लज्जो थी, ठीक है, उसको उन्होंने एक चीज दी ना कि अच्छा यार शी इज द लव स्ट्रक तवाइफ हम्म। जिसका जी देखो नसीब क्या होगा, ठीक है ना, जब मतलब ये वाली जो चीज थी आयशा उसको कंसिस्टेंट रखा है। दे वर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग एल्स। अगर एक तो एक देखो इतने कैरेक्टर्स आपने बनाए हैं, आप हर बंदे को हर चीज क्यों दे रहे हो? एक चीज एक बंदा रिप्रेजेंट कर सकता था ना, क्योंकि जो उनके ऊपर एपिसोड के नेम्स भी आ रहे थे ना, उसमें भी जो वही डन स्कारड फॉर लाइफ, चलो हम्म। उसको आपने स्कार यानी वो जो हॉरर्स ऑफ बीइंग अ तवाइफ थी उसकी तरफ लेकर जाना था। लेकिन वही वाली बात है कि एक तरफ जहाँ मल्लिका जान की नज़रों के सामने उन्हीं के सामने उसको बेसिकली स्कार दिया है, फिर वही जिसे कहते हैं कल को लेट्स से अगर उनके साथ इस तरह कुछ हुआ है तो वो कहते हैं कि हाँ जी ये तो जी हमने कभी नहीं सोचा था, ये हमने कैसे होने दिया, यू नो वो वाली जो चीज़ें कि अपेरेंटली दे आर वेरी अगेंस्ट अब्यूज या फॉर एग्जाम्पल। सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद साइमा को भी इसका कैरेक्टर उसको भी बेच दिया, तो हाँ। ये बहुत सारी चीजें ना आपकी कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कि क्योंकि मल्लिका जहाँ से सब नफरत करते थे, यू नो वो वाली चीजें तो वो भी उन्होंने चीज एंड में कर दी कि हाँ नहीं जी सबको ही सडनली जी सिर्फ एक ट्रेजिडी की वजह से सब लोग सब कुछ भूलने को तैयार हैं कि हमें मल्लिका जहाँ से प्रॉब्लम भी क्या थी इन द फर्स्ट प्लेस। बिल्कुल। ठीक है, बिब्बो जान थी, उसको कहा जी बिब्बो इसलिए नहीं वो बन सकती हुजूर क्योंकि वो बुझ गई, क्योंकि उसको वली साहब नहीं मिले। तो वो वाली थीम अगर आप लज्जो से ऑलरेडी एक्सप्लोर करें तो बिब्बो जान बुझ गई लेकिन उसके अंदर जी बस रेवोल्यूशन की आग है। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि जैसे मैं बोल भी रही हूँ ना इसलिए ये सब कुछ इतना फीका-फीका साउंड कर बिल्कुल। रहा है क्योंकि असल में भी इतना ही फीका था। हाँ। यू नो डोंट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ एनी ऑफ द कैरेक्टर्स में आप एंड में ना इतने कंफ्यूज हो जाते हो और आप कहते हो यार ये गलतियाँ तो हमारे ड्रामों में होती हैं, ये क्या चल रहा है? नेटफ्लिक्स की वो भी इतनी बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर सीरीज़ फुल ऑफ प्रिटी स्टफ आपकी हो रही है तो ये हम्म। बड़ा ही गलत है। सिमिलरली आयशा अगर हम इकबाल की भी बात करें, हाँ। बल्ली देखो उसका प्रॉब्लम ही ये था कि ही इज टू लॉयल टू मल्लिका जान, उसको प्रॉब्लम ही होता कि चाहे मैं धोखा नहीं कर सकता। अब साइमा के साथ जो उस बात किया और उसको जब पता चला तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अच्छा यार पता नहीं क्या करने लगा ये अब, यू नो मल्लिका जान से आयशा वो बस सैड होके चला हाँ। जाता। वेस्ट किया यानी उसको एस्टैब्लिश ही किया आपने। इमाद जो नवाब साहब थे लज्जो के जो पता चलता जी मल्लिका जान के बेटे थे, उसको एस्टैब्लिश क्यों किया जब उसका बाद में कुछ हाँ। करना नहीं था? एग्जैक्टली। तो ये जो हम कैरेक्टराइज़ेशन की बात कर रहे हैं ना इस तरह के बेशुमार खैर इसमें चाहे नवाब हों, ताज भाई हों, अपने इमाद हो, मतलब ये सब लोग हैं ना इनकी कैरेक्टराइज़ेशंस बहुत वीक हैं। द रीज़न जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं ना एसएलवी के उनमें कैरेक्टराइज़ेशन हमेशा बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग थी। काशी बाई से आज दिन तक हम लोग एब्सोल्युटली। बहुत हाँ। ज़्यादा झंडे लहराते हैं, भई जस्टिस फॉर काशी बाई। तो वो रीज़न ही ये थी। बाजीराव से देख लो हम लोग कितना उनसे एम्पैथाइज़ करते थे उनके कैरेक्टर्स। क्या वो कम मतलब वो भी उनकी भी दोनों साइड्स बिल्कुल। दिखाएगी ना कि जहाँ अगर ठीक है, कहीं-कहीं वो सही हैं, तो कहीं-कहीं उन्होंने मिसकैलकुलेशंस भी की हैं, फ्लॉज़ भी हैं। यहाँ पे राइटिंग जो कि बैकबोन होता है, वही मेरे ख़्याल से इतना वीक है और इसी के साथ आई थिंक अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कल्चरल इनएक्यूरेसी, ख़ैर मैंने पहले भी बात की कि वो चीज़ एक्सपेक्ट करना एसएलवी से हाँ। ना, मुझे लगता है थोड़ा-सा नूब बात है इसलिए क्योंकि वो इवन ना गंगूबाई में थी, ना बाजीराव मस्तानी में थी, ना पद्मावत में थी, वो कभी भी नहीं होती। वो थोड़ा-सा ना इमेजिनेशन स्टोरी बुक फ़ेज़ में रहते हैं। ऑब्वियसली वी वुड लव कि यार थोड़ा-सा एक्यूरेट अगर दिखा दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन वी काइंड ऑफ व्हेनेवर हम एसएलवी का प्रोजेक्ट देखते हैं ना, हम आयशा जी लॉजिक और ये सब चीज़ों को दहलीज पे छोड़ कर आते हैं और हम लोग इनको ऐसे ही देखते हैं। लेकिन ये तो चलो हम काइंड ऑफ माफ़ कर दें, चलो ठीक है हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं था या बहुत ही ज़्यादा फेयरी टेलिश था। अच्छा हम लोग प्रिटेंशियसनेस और बैड उर्दू को नहीं बर्दाश्त कर सही सकते। बात है भाई, मतलब अच्छा हम भी बहुत अच्छी उर्दू नहीं बोलते, ठीक है। हमारी भी इंग्लिश उर्दू सब मिक्स ही हुआ होता है। ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन यार आप ना प्रिटेंशियसनेस पकड़ लेते हो, ठीक है। अब वही वाली बात है, थोड़ा सा लगता है ऐसा ही है कि एक जो बॉलीवुड में थोड़ी उर्दू फेटिश एग्जिस्ट करती है ना, उसी तरह की ही बनाई गई है। लेकिन मैं अगेन हम कह रहे हैं कि हाँ जी लॉजिक और इन सब चीज़ों को हम दहलीज पे छोड़ कर आ रहे हैं। लेकिन यार मैं पता नहीं एसएलवी से ना ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इतना प्रिटेंशियस लेवल पे दिखाएं। हुँ। मतलब जिस तरह हमने कलंक देखी थी, ठीक है, जो कि कलंक ही थी इन अ वे। माशाअल्लाह भाई। ठीक है, उसके अंदर देख लो और आप बहुत सारी और पुरानी फिल्म्स देख लो बॉलीवुड वगैरह में, मतलब जब भी आप एक मुसलमान कैरेक्टर दिखाते हो, उनका जो उर्दू की अदायगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा होता है कि दे आर ट्राइंग टू हार्ड, नेचुरल नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत जगहों तो मतलब आप प्रोनाउंसिएशंस हुँ। ठीक नहीं होती, लेकिन चलो ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशंस को भी आप साइड पर रख दो, एक बात करने का तरीका होता है ना वो भी इतना ज़्यादा होगा, चलिए भारी भारी वर्ड्स डाल दो वो भी सारे गलत, ठीक है ना। और हर बात पे आपने अदाया माननी है। हाँ, ये कहाँ होता हाँ, है? और नहीं एक ओवरऑल पर्सोना भी ना उनका बड़ा ऐसा बनाया जाएगा कि ओ माय गॉड जी वेरी कल्चर्ड वेरी दिस, लेकिन वो बहुत प्रिटेंशियस लग रहे होते हैं।
यहाँ पर मतलब आई थिंक बारिंग प्रोबली 1 or 2 एंड दोज गोरा कैरेक्टर्स, सब कैरेक्टर्स मुसलमान थे। मतलब नवाब मुसलमान हैं, आपकी सारी तवाइफें मुसलमान हैं, मेजॉरिटी। सभी मुसलमान थे। और उन सब की आप मतलब देख लो उर्दू, इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पोटेंशियस। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा यार, मुझे तो पता नहीं देखते वक्त लग ही नहीं रहा था कि एसएलबी ने डायरेक्ट किया है। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट डिडंट नहीं गेट द लग रहा फील। था, नहीं लग रहा था। एब्सोल्युटली। और मतलब हाँ, प्रोनाउंसिएशंस वगैरह, मतलब एक सीन होता है उसमें नवाब साहब जो ताजदार के अबू होते हैं, वो पहले बोलते हैं जी मैं इसकी तुम्हें पता नहीं कभी मुआफ़ी नहीं मिलेगी, और साथ ही जी मैं माफ़ नहीं करूँगा। मुआफी। मतलब एक ही सेंटेंस में दो प्रोनाउंसिएशंस चल रही हैं, बहुत ही। और वो जो शायरी यार थी, आयशा, कितनी बुरी शायरी तुम थी देखो आलमजेब यार। बाजी जो है हमारी, उफ। थ से ताहा या तोए से ताहा करके उसने ना ये बात बोली थी। और ताहा तो सॉरी एक्टर का नाम है, ताजदार, ताजदार, हाँ। ठीक है, वो उन्होंने, और मतलब ते लिखा हुआ है बहन ऊपर, वो भी गलत। फिर आयशा एक जगह कहती है आप दवाई लेने से क्यों परहेज कर रही हैं। यार ऐसे कोई नहीं बोलता, ठीक है ना, आम आम लफ्ज बोलते हैं लोग, इतनी परहेज। लेकिन आयशा वो जो बच्ची थी वहीदन की, हम्म। खून खून होता है, मैंने कहा निकल ही आया ना तुम्हारा खून अंदर से। मतलब इस तरह हाँ, की चीजें मैं कहती हूँ यार, देखो जहाँ आप इतने परफेक्शनिस्ट हो बिल्कुल। जान, हम लोग हमेशा एसएलवी से यही सुनते आए हैं और दिखता भी है, ठीक है, हर चीज पे बहुत मेटिकुलस डिटेल्स होती हैं, सारा कुछ। ये क्यों है कि एक ही सीरीज में ना एक बंदा कभी कुछ उर्दू बोलता है, कभी कुछ उर्दू बोलता है, प्रिटेंशियसनेस भी बहुत ज्यादा है कि अच्छा हर चीज पे लिल्ला और हर चीज पे या अल्लाह, मतलब इस तरह की चीजें बोलनी, ठीक है ना, हर चीज पे हाँ। ना मतलब आहें आहें भरना और हम्म। इस तरह की चीजें। एट वन पॉइंट ना वो चीज़ बहुत टायरिंग हो जाती है, और मुझे ना कहीं ये लगता है कि हम ना पहले फ़िल्म्स देखते थे। ये चीज़ें ना प्रोबेबली 8 आवर्स पे ना वो चीज़ें फिर आपको सही पिंग करने लग जाती है, फिर व्हेन इट्स हाँ, नॉट बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्रू। स्टोरी, फिर तो इतना पता चलता है ना कि आप कहते हो अच्छा यार मैं तो फुल पक यार चुकी अब हूँ। मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, स्पेशली लव स्टोरी की। हर आप कह लो कि मतलब उनकी फिल्म के अंदर कोर में कहीं ना कहीं ये थीम एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। यहाँ पर वो कितनी हुँ। बुरी एग्जीक्यूट हुई है। मतलब आपका जो मेन, मैं तो कहूँगी एक तरह से मेन कैरेक्टर्स में ही था, बिकॉज जितना स्क्रीन टाइम मिला है इन दो कैरेक्टर्स को, आलमजेब और ताजदार की लव स्टोरी, यार द मोमेंट मतलब उनकी कितनी दफ़ा को शादी होते होते रह गई है। मतलब पहले वो जेल चला जाता है, ठीक है, वहाँ पे आलमजेब को उसकी जगह जेल भेज देते हैं, फिर जी दोबारा बारात आती है तो जी वो वहाँ पे उसको फिर पकड़ लेते हैं, वो मर जाता है फॉर दैट मैटर, उसको जी बैठना ही पड़ता है मुजरा करने। हुँ। इतने अप्स एंड डाउन्स हैं यार, एक मोमेंट में आपको ना बैड फील हुआ, ना आप इंटरेस्टेड हुए, ना उनकी कोई केमिस्ट्री थी, ठीक है। एंड इट इज़ ऑनेस्टली ऑल्सो बिकॉज परफॉर्मेंसेज दोनों की खैर मुझे तो बहुत ही वीक लगी, लेकिन स्पेशली यार हाँ, परफॉर्मेंसेस की वजह भी है, लेकिन राइटिंग, और राइटिंग, अच्छा हाँ, चलो आप ये कहो कि जहाँ परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग थी, बिल्कुल, चलो मल्लिका जान जो हमें मनीषा कोइराला की सबसे स्ट्रांग लगी, आपको उनके लिए भी बुरा नहीं लगता, बिल्कुल। आपको उनके साथ भी सिंपैथी नहीं है, और उसकी रीजन जो है ना वो यही है कि आपने ना, आपका कैरेक्टर क्या चीज के लिए स्टैंड करता है ना, वो पल में कुछ है और पल में कुछ है। इस तरह के बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग किस्म की राइटिंग है, आइदर बिल्कुल ही फ्लैश आउट नहीं किया हुआ या फिर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। तो ये तो खैर सारे जो मसले हैं, मसले मसाइल हैं, और वाक़ई वी वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि हाँ, अच्छा बन जाएगा, लेकिन आयशा वाक़ई कलंक 2.0 ही बन गया। जितनी प्रिटेंशियसनेस उसके अंदर थी ना और वीक स्टोरी टेलिंग उसके अंदर थी ना, और आयशा लाहौर के अंदर शुक्र है चलो पहाड़ पहाड़ नहीं नहीं आए, ले आए, हाँ। ग्लैडिएटर नहीं ले आए जो कलंक के प्रॉब्लम ओह था, गॉड! शुक्र है वो हाँ, वाला मसला नहीं था। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें ना एक ओवरऑल अगर आप कहो ना तो वन टाइम वॉच काइंड ऑफ हुँ, हाँ ही है। मतलब इफ समबडी वांट्स टू सी इट कि अच्छा यार चलो या एसएलवी का हम कोई प्रोजेक्ट मिस नहीं करते, हम जैसे एंथूस की तरह अगर कोई है तो वो देख ले, लेकिन हाँ वी कैन टेल यू कि इतना एंजॉयबल एक्सपीरियंस हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं था। बिल्कुल, चलो अच्छा, ये तो हमने बहुत सारी गप्पे मार ली कि क्यों क्या हाँ, मसले थे हीरा मंडी के साथ। तो आई थिंक अब हमें ज़रा छोटी-सी इस बारे में बात करनी चाहिए कि अच्छा चलो हम क्या सीख सकते हैं? अदर साइड ऑफ द आयशा जी, सरहद के उस पार अगर हम चले, इस पार आ जाएँ ज़रा। आप बताएँ कि आयशा जी मुझे कि देखो हम लोग एसएलवी एक हाउसहोल्ड नेम है बिल्कुल, यहाँ पे, ऑब्वियसली, ठीक है? बहुत-बहुत आइकॉनिक उन्होंने बॉलीवुड की फ़िल्म्स हमें दी हैं, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है? देव बाबू से देखते आ रहे हैं, हम तो खामोशी से खैर देखते आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आइकॉनिक फ़िल्में देवदास, हम दिल दे चुके सनम, सारी कुछ है। यहाँ पर ड्रामाज़ अमूमन ज़्यादा बनते हैं, फ़िल्म्स ज़रा कम बनती हैं। ड्रामाज़ में ना हमने ये चीज़ नोटिस किया कि उनका जो एस्थेटिक है ना, या उनकी जो फ़िल्म मेकिंग टेक्नीक्स है ना आयशा जी, उसकी पूरी-पूरी छापे मारने की यहाँ कोशिश की जाती है, और हुँ, एज़ वी से इंस्पायर होने की हाँ, कोशिश की जाती है। जिसमें नामवर कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो खुदा और मोहब्बत हम कैसे भूल सकते हैं, जिसके अंदर भी पारो वाले एग्ज़िट, पारो वाली एंट्रियाँ, देव बाबू फुल उसमें चंद्रमुखी सारा कुछ घुसा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर। जबकि थीम क्या थी और क्या हाँ, हुआ, ठीक बिल्कुल, है।
सिमिलरली हमने रिसेंटली खई देखा। खई में हाँ, बहुत ज़्यादा एसएलवी फ्लेवर्स नहीं थे, लेकिन आयशा जी जैसे वो लज्जो का जिस तरह से जनाजा जा रहा था, सबने ऑल ब्लैक एस्थेटिक में रो रहे होते हैं सब लोग। खई में भी उन्होंने एम ही वो एस्थेटिक मारा हुआ था, जब वो कभी वो ब्लैक हो जाता, कभी व्हाइट हो जाता, जब आप एस्थेटिक में भी कंसिस्टेंट नहीं है, यू नो। सिमिलरली अब हमने जाने जहाँ देखा, स्टोरी आपकी कुछ है, आपने एमी एसएलवी से गानों से तक उसका ओएसटी इंस्पायर होके शोले ये फालतू वो, में दिए भी ले आए, हाँ। फालतू में शॉलें भी रुल रही हैं ज़मीनों पे, मतलब समझ रही हो ना मैं क्या कहने जा रही हूँ? ये बहुत ज़्यादा ना आपको फ़ील होने लग जाता है अब स्पेशली कि ग्रैंडियोर जो है ना, एसएलवी को उस चीज़ पे ना रिड्यूस करके कि अच्छा बस एसएलवी मीन्स ग्रैंडियोर और हमने भी वही छेपना है। जबकि जो उनकी इमोशनल टोनैलिटी है, जिस तरह से वो अपने फीमेल कैरेक्टर को एग्जैक्टली। ख़ास तौर पे एजेंसी के साथ दिखाते हैं, वो सब जो चीज़ें वो क्यों आप कॉपी नहीं करते? क्योंकि वो कॉपी करना आसान नहीं है। वो ऑथेंटिसिटी आपको लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि केजो ने ऐसा जब कोशिश की कलंक में, वो नहीं ट्रांसलेट हो सका, क्योंकि वो भी वही वाली बात है ना, विदाउट पर्पस जब आप चीज़ें बनाते हो ना, तो बिल्कुल। यही होता है। तो हमने देखा है कि जिस तरह ना यहाँ पे कल्चर है इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेने का, तो ये भी ज़रा मैं चाहती हूँ आयशा जी चेंज किया जाए। हीरा मंडी के ज़रिए आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। कैसर भी खुद भी इस ग्रैंडियोर में जब बहुत ज़्यादा उलझ गए ना, वो भी वीक स्टोरी टेलिंग नहीं बचा सकती। बिल्कुल ठीक है ऐसे ना, ही ये है। ग्रैंडियोर जब आपकी एब्सोल्युटली। स्टोरी ही ऑथेंटिक नहीं है, आपके कैरेक्टर्स ही में कोई जान नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं बचा सकती। तो अगर आपने सीखना है ना, तो आप ये चीज़ें सीखें कि अच्छा उनकी स्टोरी टेलिंग कैसे अच्छी थी, और वो जो पिटफॉल्स है ना कि हाँ जी स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाले, उसमें से आई थिंक हमें भी हमारे मेकर्स को भी निकलना चाहिए। और ऐसा एक और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वार्तालाप शुरू हो जाता है, बातें शुरू हो जाती हैं कि जी इन्होंने गलत दिखाया। अब जहाँ हीरा मंडी हम्म। से रिलेटेड हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। सबने कहा कि अच्छा लोग नून काफ के नुक्ते सीधे कर रहे हैं लोगों के, ठीक है? फिर साथ कह रहे हैं ओहो हो पीर है कामिल की वो बुक नज़र आ गई है, हाँ। और भी इस तरह की चीज़ें कि अच्छा हीरा मंडी आपने बेसिकली सही नहीं दिखाई। अच्छा जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यार देखो, ऑब्वियसली जिस तरह हम भी अपना रिव्यू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने भी ये बात की है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा बड़ा मसला जो है ना एक्चुअली हीरा मंडी में, ऑथेंटिसिटी से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग है, जिस पे हम सारी बात कर चुके हैं कि कैरेक्टराइजेशन अच्छी नहीं है। इतनी इतनी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। थीम्स उठाई हैं जो कि इतनी रेलेवेंट है, मतलब ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि यार तवाइफ कल्चर ने डेफिनेटली हमारे जो मतलब इंडो पाक के पूरे सब कॉन्टिनेंट के जितने आप कह लो कि डांस का कल्चर है, म्यूज़िक का कल्चर है, ऑफ कोर्स उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था। हम लोगों ने भी खाली उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए जैसे कहते हो रिड्यूस कर दिया कि अच्छा हाँ, और वो भी वही बात है। थैंक्स टू ब्रिटिश एम्पायर। एब्सोल्युटली, मतलब हमारा सारा जो कॉलोनियल पास्ट है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट थीम्स थी। सिमिलरली आप साथ साथ कह सकते हो कि भी हुँ। एक ट्रेजेडी है, पेट्रियार्की की इतनी बड़ी थीम है कि अच्छा किस तरह से, जैसे को देखो मतलब जी ठीक है, इन लोगों के पास वो लोग अपना दिल लुभाने ज़रूर जाते हैं, नवाब वगैरह कहते हैं जी अच्छा इनसे कल्चर सीखें, इतना उनका हाई रिगार्ड है, इतनी उनकी इज्जत भी है सो कॉल्ड, लेकिन हाँ जी उनसे शादी नहीं की जा सकती, उनकी औलाद को जैसे कहते हैं इनहेरिटेंस में कुछ नहीं मिलेगा। फिर मतलब ब्रिटिश राज के दौरान मतलब वो लोग इतनी ज़्यादा जैसे कहते हो आप टैक्स पेयर्स थी, मतलब इतना कुछ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इवन फ्रीडम मूवमेंट में भी प्ले किया है। इतनी इतनी अच्छी थीम्स उठाने के बावजूद भी उसको टाइटली नेट नहीं रखा, स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं की, एक भी कैरेक्टर के साथ एम्पथाइज आप नहीं करवा पाए। इन सब चीज़ों की वजह से हीरा मंडी इज़ नॉट अ दैट्स ए गुड प्रोजेक्ट, यू कैन से इट्स नॉट बिकॉज कि अच्छा जी अटेम्प्ट ही क्यों किया, या ये कि अच्छा जी हमारी हिस्ट्री है ये तो क्योंकि जी हम लाहौर से हैं, ठीक है, या हम लोग पाकिस्तान में अब हीरा मंडी लाया करते तो लिहाजा जी ये स्टोरी ही क्यों सुना रहे हैं, या मतलब निटी ग्रिटीज़ में जाके गलतियाँ निकालना, जबकि आई थिंक ज़्यादा बड़ी डिस्कशन एक्चुअली इस पर होनी चाहिए कि स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है, विच इज़ वाई बिल्कुल, वी आर नॉट बिल्कुल। enjoying दिस प्रोजेक्ट एज नहीं, मच। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और मैं वही कह रही हूँ ना, डिस्कशन स्टोरी टेलिंग पे कम हाँ। और इस चीज़ पे ज़्यादा हो रही है कि अच्छा ओहो ये लोगों ने तो जी कसम खाई हुई है गलत नैरेटिव सेल करने की, या जी हीरा मंडी तो लाहौर में, अच्छा जी आपने हम्म। ये सही नहीं दिखाया, वो सही नहीं दिखाया। ठीक है, हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज़ बिल्कुल एक डीमेरिट है, हमने भी इस पे बात की है, लेकिन स्टोरी टेलिंग सबसे बड़ी बात है। अच्छा चलो, उन्होंने तो चलो ठीक है गलती कर दी, बहुत बड़ा गुनाह आ गया, ये गलत गलत चीज़ दिखा गए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? सबसे हाँ। बड़ा क्वेश्चन ही आ जाता है कि अपने एब्सोल्युटली। नैरेटिव्स, अब देखो ये आती है शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है? हम इसमें अपना उपना उनका नहीं कर सकते, इसलिए हम कहें हाँ। ये प्री पार्टीशन की स्टोरी। वो बिल्कुल। वाले नैरेटिव्स आप दिखाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करें? अगर आप खाली बजट के बहाने बनाएँगे, तो वो मैंने अभी पॉइंट बोला है कि खाली बात ग्रैंडियोर की नहीं होती, बात स्टोरी टेलिंग की है। तो आप कहो ना कि अच्छा यार ठीक है, लाहौर हमारे पास यहाँ पे है, हीरा मंडी यहाँ पे है, ठीक है, हमने इसकी स्टोरी सुनानी है, हम उसको ऑथेंटिक लाइट में दिखाना चाहते हैं। ठीक है? आप उसके बारे में कुछ करो ना, आप बनाओ। और
हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी है कि उस पर बिल्कुल एफर्ट की है। जिस तरह फॉर टकसाली गेट रिसेंटली फिल्म आई थी, ठीक है, हमने वो फिल्म अभी तक नहीं देखी है, बिल्कुल लेकिन लोग कह रहे थे कि हाँ यार उन्होंने उसमें जो हाँ थीम उठाई है काफ़ी एब्सोल्युटली गंगूबाई से सिमिलर है, कि जैसे यार जितने भी ये सेक्स वर्कर्स हैं इनकी भी राइट्स हैं, इनका भी कंसेंट इंपॉर्टेंट है, ये जो सब चीज़ें वो भी बिल्कुल अब्यूज़ फेस करते हैं, उसके ऊपर एक प्रॉपर उन्होंने बनाई। अब वो बहुत एक रॉ फ्लेवर में हाँ उन्होंने टकसाली गेट में दिखाया उन जगहों को, बिल्कुल बेस्ट है। सिमिलरली अगर आप चलो ड्रामों में आओ, दिल ना उम्मीद बना था। यार मतलब यही बात है ना, आप जिस तरह दिल ना उम्मीद के अंदर सारी इन्होंने थीम ही उठाई कि जिस तरह पुराने ज़मानों में जिस तरह आप चलो आप कह सकते हो भी जिस तरह प्रॉपर कोठे होते थे, एक प्रॉपर एक गलियाँ होती थी या बाजार होता था जहाँ जी जाते थे लोग फॉर ऑल ऑफ दैट। लेकिन अब किस तरह से जब ऑफ कोर्स एक पूरा हमारा भी हिस्ट्री का दौर गुजरा है मॉडर्न टाइम्स में, अब किस तरह से लेट से कि वो सारे लोग डिस्पर्स हो गए हैं और किस तरह आप जी आप कह लो कि पार्टीज़ होती हैं और जी वहाँ पे लड़कियाँ बुलाई जाती हैं, और मॉडर्न डे में किस तरह से लेट से अंडरग्राउंड जो है ये सारा काम हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने क्या ज़बरदस्त ड्रामा बनाया। लेकिन इतना वो डार्क ड्रामा है, ठीक है, उसके अंदर ऑफ कोर्स कोई आप कह लो ग्लैमर नहीं है। इट शोज़ द रियल साइड ऑफ थिंग्स अ लॉट, राइट। इट सिमिलरली अगर आप चलो थोड़ा सा ग्लैमर, मैं नहीं कहूँगी ज़्यादा, ऑफ कोर्स उस लेवल का हम नहीं अचीव कर पा रहे, लेकिन सर दीवारें शब बना था, राइट। अच्छा मुझे उस ड्रामे की द रीज़न वाई इवन आई थॉट अबाउट वॉचिंग इट वाज कि यार उन्होंने बड़ी ये थीम्स हैं बड़ी अच्छे से उठाई थी कि अच्छा ये दो घराने हैं, ठीक है, एक जो बुशरा अंसारी का घराना होता है उसके अंदर वो लोग यही कहते हैं कि अच्छा हम लोग प्रॉपर ये प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के तरफ नहीं है, हम लोग आर्ट एंड कल्चर और उसको प्रमोट करने वाला घराना है, वो क्लासिकल म्यूज़िक क्लासिकल डांस सारा वो सब चीज़ें लेके चलना। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरा कोठा चला रही होती है जो कि अस्मा अब्बास का कैरेक्टर होता है, सॉरी मुझे नाम भूल गए कैरेक्टर से क्या थे, लेकिन उनका वही था ना कि आजकल के ज़माने में जी क्या ये उमराओ जान अदा वाले चीज़ें नहीं चलती, मतलब अब डांसेस होते हैं, मुजरे होते हैं आजकल के जिस तरह से, और ये कि फिल्मों में काम करना है या जी पार्टीज़ में जाना है और ये साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, मतलब ये सब तो करना ही पड़ता है। अब हम और जी कैसे अपना पेट पालें, हमारी तो जी बदनाम गलियाँ हैं और ये सब है। बहुत अच्छे से ये कंट्रास्ट डेवलप किया था, वही ना जो दो थीम्स लेट्स से साइड बाय साइड कहीं ना कहीं हीरा मंडी में एक्सप्लोर करने बिल्कुल, की जो कोशिश की हीरा गई मंडी है। में भी करने की कोशिश, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उसको उन्होंने उसमें एक्सप्लोर किया था, लेकिन वही कर्स हमारे ड्रामास का जो ये लोग बीच में फजूल के साइड ट्रैक्स डाल देते हैं, उस ड्रामे को इतना ड्रैग किया था, वरना उसमें बहुत अच्छी अच्छी इस तरह की बातें थी। तो आई गेस फर्स्ट हाफ तो उस ड्रामे का डेफिनेटली देखा जा सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि यू डू हैव लोकल एग्जाम्पल्स, कुछ लोग ट्राई करते हैं इस तरह के नैरेटिव्स बनाना, लेकिन यार वही वाली बात है। आई थिंक एज पाकिस्तानीज भी हमें थोड़ा सा, और स्पेशली हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा ना प्लीज़ अपने हाई हॉर्सेस उतर जाना चाहिए, रियलिटी चेक लें कि यार हम लोग नहीं बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुना रहे, अगर हम ठीक है उतने ग्रैंड लेवल पे नहीं दिखा सकते, लेकिन एटलीस्ट ठीक है अगर किसी ने बनाई है उसको फॉर व्हाट इट इज़ अप्रिशिएट ज़रूर करें। और इस तरह की बातें करना कि अच्छा हाँ ठीक है हमें कंसिडर किया था, ये किया था, वो किया था, ठीक है यार आपको किया होगा, मतलब गुड फॉर यू, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं लगता है कि इवन एज आर्टिस्ट अपने आप को बिलिटल करने वाली बात है। जिस चीज़ में आप पार्ट नहीं हो ऑफिशियली उस चीज़ का, तो मतलब क्यों ही उस बारे में आपने आके ऐसे बात करनी है और फजूल की सारी वो कंट्रोवर्सीज उसके इर्द गिर्द। नहीं तो बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत ही ज़्यादा इसके इर्द-गिर्द बातें शातें हो रही थी सोशल मीडिया पे, हेंस हमने सोचा कि इसके बारे में जो बेसिकली यहाँ इस साइड पे जो कल्चर शुरू हो जाता है उसके बारे में हम बात करें। तो देखो एक्टर्स या वो जो सारी बातें चल रही होती है ना, हाँ जी हमें कंसीडर किया, ठीक है अच्छी बात है, उन्होंने आपके टैलेंट को कंसीडर किया, आपको चांस मिलना था, नहीं मिला बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन। लेकिन द पॉइंट इज के यार देखो एज क्रिएटर्स हेयर, ठीक है, हम क्या सीख सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी जिन प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरीज, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नैरेटिव्स, दिल ना उम्मीद तो खैर बहुत अच्छा था, टकसाली गेट भी अच्छा होगा आई एम श्योर, दोबारा शब में तुमने बता दिया जो हमारे इश्यूज हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा अगर आपका वो अच्छा यार व्हाट इफ वी वांट टू शो केस दिस स्टोरी इन अ काइंड ऑफ पैलेटेबल वे, या जिस तरह क्योंकि ये बहुत बिल्कुल डार्क ड्रामाज है, डार्क फिल्म है, लेकिन इस एसएलबी का बेसिकली अट्रैक्शन ही होती है कि अच्छा यार वो इतनी खूबसूरती से इतने ग्रैंडियोर के सारी चीज़ें दिखाते हैं, वो चीज़ें भी आप अचीव कर सकते हो इफ टेस्टफुली डन, टेक्निक्स आने की ज़रूरत है, ठीक है। और उस चीज़ बिल्कुल पे हम लोगों इस हमने उस पे भी क्रिटिसिज्म दिया कि हाँ दे आर वेरी प्रिटी टू लुक एट, लेकिन कहीं-कहीं वो चीज़ें ना फॉर द सेक ऑफ इट लग रही हैं, पर्पसफुल नहीं लग रही हैं। आपको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर क्रिटिसिज्म भी देना हाँ ना इन चीज़ों पे दो, ये बहुत ही टुच्ची बातें लगती हैं कि अच्छा वो किसको कंसिडर किया, अच्छा वो नून का आप निकालना या ये करना कि हाँ जी इनका तो प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल एक्सट्रीम पे चीज़ों को ले जाना, और ये हमेशा होता है। और आयशा हस्बे मामूल, जहाँ एक तरफ इतनी नेगेटिविटी सो कॉल या इस तरह की क्रिटिसिज्म आना शुरू करता है ना, वहीं पे सिंपिंग भी शुरू हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा हाँ प्रॉब्लम है हम लोगों का कि या वाकई तो वी आर टोटली डिसमिसिव ऑफ देम इफ देयर ऑफ देयर अटेम्प्ट्स या कुछ भी,
नुआंस नहीं पकड़ते, नुआंस डिस्कशन नहीं करते, या फिर ना बिल्कुल ही सिंपिंग मोड में चले जाएँ कि अच्छा ओ हो पाकिस्तानी क्रिएटर्स को क्या खुद आता है जो ये लोग किस मुँह से बेसिकली कर रहे हैं, शुक्र करो जी किसी ने कुछ इवन इन द फर्स्ट प्लेस बनाया है। या ये कि ओहो नहीं अच्छा भला तो है, देखो कितना खूबसूरत है, या ये है वो है, हाँ, या ये कहना कि अच्छा ओ अगर हमारे एक्टर्स को कंसिडर किया जाए तो साथ ही सिंस ये बहुत ही वीक कैरेक्टर था ना, इमेजिन कि जी व्हाट इफ दिस ए लिस्टर जिसको हम खुद देख देख के हजार दफा थक गए हैं बेसिकली, आप अभी भी तो आप जो रियल टैलेंट है वहां जो एग्ज़ैक्टली, डिस्कशन हो रही है कि लोगों के लिटरली हक मारे गए, उनको नहीं, उनको दे देते तो वो कितना अच्छा जस्टिस हो जाता, किसी का करियर बन जाता। वीक बिल्कुल, परफॉर्मेंस की वजह से वेस्ट हो गई स्टोरी टाइम। यहाँ पे भी तो आप मेरिट पे बात नहीं ना करें कि यार बिल्कुल, उस एक्टर को देखो, हाँ प्रोबेबली दे आर नॉट वेरी वेल नोन, लेकिन दे फिट द पीरियड, दे फिट द या एनर्जी, उनको उनको डांस का टैलेंट कितना अच्छा। अब देखो इसमें सारा बेसिकली डांस भी बहुत बड़ी चीज़ है, जी, एक्सप्रेशन गेम। आप हमेशा बात वहीं पे आके फँस जाती है कि वो जस्ट इमेजिन हमारे ए लिस्टर्स वहाँ पे होते तो क्या होता? जस्ट इमेजिन वो उनके हम पे विश्वास देखते ही वो मतलब बहुत ही ना बचकानी बातें लगती हैं। आप कहते हो सही यार बात कम है। ऑन मैन, जो बात असल में करने वाली है ना कि अच्छा यार बेसिकली स्टोरी टेलिंग में क्या फॉल्ट था या हम क्या सीख सकते हैं, अच्छा हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अगर कल को हम सिमिलर कुछ बनाना चाहते हैं, वो डिस्कशन आयशा कहीं बीच में ही रह जाती है। और ना मतलब इस तरह की बेसिक एज किस्म की ना सही बात है बातें शुरू हो जाती है, इंसान ये कहता है अच्छा यार यानी व्हाट आर वी कंट्रीब्यूटिंग, हम कहने को कह रहे हो देखो जी हमारी हीरा मंडी पे बेसिकली यहाँ ओनरशिप आप ले रहे हैं जी, हमारी हीरा मंडी के ऊपर कहानी बनाई है, तो आप एक डिस्कशन में वही डिस्कोर्स में क्या फ्रूटफुल डिस्कशन लेकर आ रहे, एक भी नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल, मैं ये बात कहूँगी कि देखो एज़ फैन्स हम सब इमेजिनेशन में बह जाते हैं, कैसे यार व्हाट इफ देखो हमारा फेवरेट एक्टर इस तरह से होता तो कितना अच्छा लगता है, और फैन्स तो करते ही हैं। मैं लोगों की बात ही नहीं कर रही, मैं प्लेटफ़ॉर्म्स की बात कर रही हूँ, ठीक है? जिनका कोई मेयार है, ठीक हुँ, है? जिन लोगों की लेट्स से कोई डिसीजन मेकिंग पावर होगी, या दे आर नोन फेसेस, या वो लेट्स से बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म्स की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी रीच है, जो सारा कुछ है, उस वो लोगों की तरफ से ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि क्या एब्सोल्युटली। इसका चल रहा है कि अच्छा हम लोग बेसिकली ना खुद बनाने जोगे हैं बेसिकली, ना हम लोग उस चीज़ को भी क्रिटिकली एनालाइज़ कर सकते, तो डिस्कशन ना फ्रूटफुल नहीं होती। हैंस हमने सोचा कि चलो हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको हाँ, सारी ये बेसिक चीज़ों से हट के बेसिकली जो स्केलेटन होता है एक स्टोरी का, उस पे बात करते हैं कि उसमें फॉल्ट थी, लिहाज़ा हम कनेक्ट नहीं कर सके। और हम लोग काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से ज़्यादा आए थे एज़ कम्पेयर टू एंगर, क्योंकि हम एसएलवी बहुत बड़े, हाँ, हम लोग एसएलवी के फैन्स हैं। कोई फ़िल्म नहीं है हमने जो उनकी मिस की हो। हम लोग रिपीट वैल्यू भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और हम मैं पर्सनली भी एज़ अ क्रिएटर माय सेल्फ, एज़ एन आर्टिस्ट माय सेल्फ, मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ, एंड आई एम श्योर उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ील होता है कि अच्छा यार देखो ये एसएलवी मैजिक है, यू नो हाँ, वो वाली चीज़ है। तो हमें आई थिंक यही हम कंक्लूजन में बात कर सकते हैं कि एज़ व्यूअर्स ऑल्सो एंड एज़ क्रिएटर्स ऑल्सो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि अच्छा यार अगर अनफॉर्चुनेटली एक वन ऑफ द वीकेस्ट प्रोजेक्ट्स अगर एसएलवी का है तो ऐसा क्यों हुआ? अच्छा वेयर डिड द मेकिंग फाल्टर? अच्छा हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मुझे लगता है ये डिस्कशन ज़्यादा होनी चाहिए, नॉट द अदर थिंग्स दैट वी मेंशन्ड बिफोर। तुम क्या कहना चाहोगे आयशा एज़ अ पार्टिंग नोट? या एब्सोल्युटली मतलब मुझे अगेन वही मैं कहूँगी कि ठीक है, ऑल इट्स फ्लॉज असाइड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स हमें इस बात को डेफिनेटली ओन करना चाहिए कि यार ठीक है, हमारी एक शेयर्ड पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जिस पे ठीक है एक हुँ, प्रोजेक्ट बना है, ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे मसले हैं, मगर अच्छी बात है कि बना है। और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम इन तरह की फिल्म मेकिंग टेक्निक से स्टोरी राइटिंग में वही जो तुमने बात की कि सीखें कि अच्छा ठीक है यार, कहाँ पे चीज़ें अच्छी हुई हैं उनकी पुरानी फिल्मोग्राफी में, कहाँ पे लेट्स से इसमें नहीं अच्छे से हो पाई। और उसके अलावा मतलब आई हैव टू गिव वन थिंग एक्चुअली टू एसएलवी कि यार जो आपका क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, कहीं ना कहीं कॉस्ट्यूम्स भी हैं, ठीक है ऑथेंटिसिटी वगैरह पे आप क्वालिटी पे बात बिल्कुल कर सकते हो, मगर यार ही इज़ द वन जिन्होंने ना उस चीज़ को ज़िंदा रखा हुआ है कमर्शियल सिनेमा के अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है, ये उनकी बहुत बड़ी नो कंट्रीब्यूशन डाउट। है। ठीक है, मतलब बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो कि उसी को रिक्रिएट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे हमने पहले बात की, यहाँ पे भी बहुत लोग कोशिश ही चलो करते हैं कि यार अच्छा हम वो फ्लेवर लेकर आ पाए। इट्स नॉट ईजी बिकॉज इट्स नॉट ओरिजिनल टू यू, राइट? ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी लेट्स से एक क्रिएटिविटी है जो वो दिखाते हैं स्क्रीन पे, तो उसके हिसाब से बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आपको क्या चाहिए, ऑफकोर्स ठुमरीज हैं, मतलब आप गज़ल है, जितने भी मतलब ये क्लासिकल सिंगिंग मतलब सारे फॉर्म्स होते हैं, मतलब इस सबको ज़िंदा रखना ये बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है सिनेमा को। तो ऑफ कोर्स आई थिंक इतने बड़े क्रिएटिव से फिर इतनी ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो कहीं ना कहीं फिर जब वो चीज़ हुँ, डिलीवर नहीं होती तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है ऑफ कोर्स, बट ऑफ हाँ। कोर्स इट डजंट टेक अवे द फैक्ट कि ही इज़ ऑफ कोर्स अ ग्रेट फिल्म मेकर, and we'll still look forward to his future projects. बिल्कुल, बिल्कुल, लव एंड वॉर आयशा जी अनाउंस हो चुकी है और हमारे बहुत ही Yeah, of पसंदीदा course. उसमें लोग हैं। हम लोग बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उस चीज़ को, एंड रियली हाँ, रियली होप जो हीरा मंडी में प्रॉब्लम्स थी वो लव एंड वॉर में ना हो,
और तुमने एसएलवी की बात की कि वो प्रिजर्व किया है, वो ऑथेंटिसिटी के साथ आते हैं ना, लिहाजा वो ट्रांसलेट होती है चीज़, आपको फील फेक नहीं फील होती। लिहाजा हम लोग प्रिटेंशियसनेस के साथ, हीरा मंडी की प्रिटेंशियसनेस से इतने शौक में चले गए कि यार ये ऑथेंटिक हाँ, नहीं लग रहा। तो खैर हर मेकर कहीं न कहीं फ़ॉल्टर कर जाता है, लेकिन हम लोगों को दिस साइड ऑफ द बॉर्डर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें से कुछ टेक अवे भी करनी चाहिए और थोड़ा-सा डिग्निटी के साथ और या एलिगेंट वे में मुझे लगता है एब्सोल्युटली। हमें एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस में कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए और बाकी जितनी भी टुक्की बातें हैं ना उनको नहीं करना चाहिए। और आई थिंक इसी के साथ हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी फैम से पूछते हैं कि आप लोगों ने हीरा मंडी अभी तक देखा है कि नहीं? अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वन टाइम वॉच के तौर पे आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों ने देखा है तो हमें बताएँ कि आप लोगों को क्या ग्राइप था हीरा मंडी से और ये क्या अच्छा, अगर आप लोगों को कोई कैरेक्टर अच्छा लगा तो क्यों लगा एंड व्हिच वन वाज़ दैट, वी वुड लव टू हियर दैट। और हमारा अगला फैब वॉच लिस्ट भी इक्वली बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ या मूवी पे आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड टिल देन टेक केयर। टेक केयर।